हो देखो, आज एक सिंपल सादी बात करने जा रहा हूँ। वाई वी आर ऑब्सेस्ड विद द फ्री थिंग्स। लाइक हम लोग फ्री चीज़ों के पीछे इतना ज़्यादा क्यों भागते हैं। एंड बेसिक सी बात करूँ, जो हमारा हक है उसको तो लेना बनता है। लाइक फ्री थिंग्स के पीछे भागना बनता है कि ब्रो, जो चीज़ मुझे किसी चीज़ के साथ फ्री मिल रही है उसका हक मांगना बनता है। एंड वो कंपनी वालों का टैक्टिस होते हैं। मैं उन सब चीज़ों की बात नहीं करने वाला, मैं सिंपल सादी बात करना चाह रहा हूँ कि ब्रो, दैट फ्री थिंग जिसके पीछे हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ता है। लाइक मैं तुम लोगों को एग्जांपल लेके बताऊँ, दैट्स अ टाइम कि ऑलमोस्ट 5 साल पहले, एंड 5 साल पहले मैं पेटीएम वगैरह से या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फ़ोन पे या गूगल पे के रिडीम कोड्स एंड साथ ही साथ क्विज़ेस वगैरह, साथ ही साथ ऐसे गेम्स और एप्लीकेशन जो मुझे 1 घंटा खेलने पे या लाइक 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये कमा के दे सकती हैं, वो सब एप्लीकेशन। और उसको मैं डायरेक्टली कमाना भी नहीं बोलूँ कि ब्रो, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद मैं 10-15 रुपये कमा सकता हूँ उन एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। सो हम लोग इतना उनके पीछे भागते क्यों यार? क्या बेसिक सा रीज़न है कि हम लोग इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि हम लोग को फ्री में कुछ ना कुछ मिल जाए, खाली ना बैठे रहे? ये एक गुड मेंटालिटी है, बट इसको हम लोग रॉन्ग वे में इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर मैं सिंपल सादा बताऊँ, अगर तुझे फ्री चीज़ चाहिए, सच में तुझे फ्री फंड का पैसा चाहिए, कमाना है, तो फ्रीलांसिंग कर। उससे तेरी स्किल्स भी इंप्रूव होगी। एक पर्टिकुलर स्किल्स को मास्टर कर। अगर तू उसको मास्टर नहीं कर पा रहा तो डिफरेंट चीज़ें ट्राई आउट कर। वो चीज़ तेरे लिए नहीं होगी, दूसरी फ्रीलांसिंग की वर्क ढूंढ। ऐसे वर्क ढूंढ जो तेरे हिसाब से तेरे को सूटेबल लग सके। लाइक मैं अगर इस चैनल का ही दोबारा से एग्जांपल लेके बताऊं, तो मेरे को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट करा है और बड़े बड़े लोगों ने अप्रिशिएट करा है कि मेरे थंबनेल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो मानता हूँ कि मेरे थंबनेल्स अच्छे हैं, अब उसको मेरे को मार्केट करना है। अब मुझे ऐसे लोगों को ढूंढना है कि उस थंबनेल के लिए वो मुझे 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये दे सकें। अब ऐसे बैठे रहने से तो कुछ नहीं होने वाला, वीडियो बनाने से तो कुछ नहीं होने वाला, बट हाँ इंप्रूवमेंट होने वाली। मैं उस लहजे से नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रो, चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब चीज़ें उस हिसाब से करनी पड़ेंगी कि लोग हमारे पास आए। बात समझ पा रहा है ना? फ्री मनी नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है, और अभी भी बंदे फ्री मनी के पीछे भाग रहे हैं। लाइक गैम्बलिंग करना, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो असली नहीं है, लाइक बिनोमो जैसे, उन पे जाके ट्रेडिंग करना एंड अपने मनी वेस्ट करना। मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है एंड बहुत सारे यूट्यूबर धड़ल्ले से प्रमोट करता हूँ सब चीज़ों को। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, देख उनका धंधा चलाना, उनको काम करना है अपना, तो करना पड़ेगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको कोई लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों से। उनका लेना देना है कि ब्रो कमाना है, वो घर के बड़े बेटे हैं, मीडियोकर लेवल के बेटे हैं, एंड उनको पैसे कमाने हैं। मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ। अब उनको ऐसा सब करने से तो काम चलेगा नहीं, उनको रियल वर्क में पैर रखने पड़ेंगे, उनको रियल वर्क में जाना पड़ेगा। उनको फ्रीलांसिंग में काम नहीं मिल रहे हैं, सो उनको ऑफलाइन जाकर वर्क ढूंढने पड़ेंगे, मेरे जैसे बंदे। सो हाँ, उनको वर्क करना पड़ेगा। वो फ्री मनी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? मैं अपने पुराने वाले कंपेयर करके देखूँ अपने पुराने वाले वर्जन से, तो मैं बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ। सो मैं वर्क क्यों नहीं कर रहा हूँ? देख, मेरा एग्जांपल तो थोड़ा सा डिफरेंट है कि मैं वर्क कर रहा हूँ, थोड़ा अलग लहजे में कर रहा हूँ, थोड़ा अलग तरीके से पैसा कमाने की सोच रहा हूँ। वो मैं कभी और फ्यूचर में बताऊँगा, बट मैं सिंपल सादा तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि तुम लोग इस फ्री मनी के पीछे मत भागो। अगर तुम लोगों ने सोच लो कि ब्रो दिन भर काम करा, दिन भर गेम्स खेली, दिन भर गैम्बलिंग करी, और तुम लोगों ने 15, 20, 30 रुपये या फिर मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ 100-200 रुपये कमा भी लिए, मैक्सिमम कह रहा हूँ, कभी पॉसिबल नहीं कि तुम लोग 100-200 रुपये प्रॉफिट में निकाल सको इन सब चीज़ों को करने के बाद। अगर निकाल भी लिए, तुम लोगों ने क्या उखाड़ लिया दिन में? तुम लोग महीने के ऑलमोस्ट 3,000-4,000 रुपये कमा पाओगे। एंड गैम्बलिंग में कभी फिक्स भी नहीं रहता कि ब्रो तुम्हारा 4,000 का लॉस भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। मैं ये मोटा मोटा कह के चलो, अगर तुम्हारी किस्मत एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज़्यादा अच्छी है, 4,000 रुपये तुम लोगों ने कमाए, उससे तुम लोगों ने क्या सीखा? उसके बिहाफ पे अगर तुम लोग कहीं जॉब लेने जाओ, इंटरव्यू देने जाओ, तो तुम लोग की जॉब लग जाएगी? बताओ मुझे, लग जाएगी? नहीं लगने वाली। डेफिनेटली से चांस है कि तुम्हारी जॉब कहीं पे भी नहीं लगने वाली। तुम्हारे पास कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस नहीं है, तुम्हारे पास कुछ प्रैक्टिकल नहीं है किसी बंदे को दिखाने के लिए तुम लोगों ने ये वर्क करा है। उखाड़ लिया तुमने, कुछ नहीं उखाड़ पाए ना। देखो, मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ कि ब्रो वो सब चीज़ें करो, वो सब चीज़ ट्राई आउट करने की कोशिश करो कि ब्रो हाँ, मैं कहीं पर दिखा पाऊँ। अगर मेरा कल को ये चीज़ बंद हो जाए और कल को अगर मुझे कोई और चीज़ ट्राई आउट करनी पड़े, तो मुझे 2 बार सोचना ना पड़े। मेरे पास पुराने वर्क पड़े हैं, मैं उठा के दिखा दूँगा, मेरे को तुरंत जॉब मिल सकती है। चांसेस मुश्किल होंगे, बट तुम्हारे पास कुछ वक्त तो है। और ये हमारे जीन्स में यार कि लाइक फ्री थिंग्स के पीछे भागना, फ्री थिंग्स के पीछे भागना, क्योंकि मनी जैसा कॉन्सेप्ट तो था नहीं पहले। हम लोग चीज़ों का व्यापार कैसे करते थे? चीज़ें लेते थे, चीज़ें देते थे, एंड वहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। मनी तो बहुत बाद में जाके आया है कि हम लोग पैसे देंगे तब हम लोग चीज़ें खरीद पाएंगे। सो ये चीज़ें हैं, एंड ये चीज़ें तभी सुधर पाएंगी जब तुम लोग को बैठाना पड़ेगा दिमाग में कि मनी इज़ एवरीथिंग। नॉट एवरीथिंग, बट मनी इज़ सॉल्व योर लॉट ऑफ प्रॉब्लम।
ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व कर सकती है, ये भी पता है बंदों को, लेकिन एक्शन नहीं लेना चाहते। उनको चाहिए चुटकी से पैसे आ जाए, ये चुटकी दबाई दोबारा पैसे आए, ये चुटकी दबाई दोबारा पैसे आए, बट दैट्स गोना बी नॉट पॉसिबल ब्रो। अगर ऐसे ही होता तो हर बंदा अंबानी नहीं होता। अब मेरे दिमाग में एक और एग्जांपल लेके आ रहा कि ब्रो तुम्हारे बगल में अंबानी साहब शिफ्ट हो गए एंड अंबानी साहब कह रहे हैं कि उनके पास अब उनके सारे धंधे फ्लॉप हो चुके हैं एंड वो ज़ीरो पे आ चुके हैं एंड वो दिहाड़ी लगा रहे हैं महीने की 2 महीने की, एंड उसके बाद उन्होंने कमाना चालू कर दिया धीरे धीरे करके। तुम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो कितने दिनों में उसी मुकाम को वापस हासिल कर सकते हैं जिस मुकाम पे वो अभी हैं? इमेजिन करो ज़रा। तुम लोगों से मैक्सिमम लोग, मैं सोच पा रहा हूँ कि क्या कह रहे होंगे। वो कह रहे होंगे कि अंबानी साहब बहुत आगे निकल चुके होंगे एंड उस मुकाम तक वो पहुँच चुके होंगे, भले उन्हें थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन वो पहुँच जाएंगे। तुम लोग क्यों नहीं पहुँच सकते हो? क्योंकि तुम्हारे पास वैसा माइंडसेट नहीं है। तुम लोगों को वैसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि ब्रो अगर ये सब चीज़ें नहीं चली, मेरे पास स्किल सेट है, मेरे पास स्किल सेट है मनी मेकिंग का, मेरे पास स्किल सेट है कि ब्रो ये चीज़ें मार्केट में वर्क करती है, मेरे पास स्किल सेट है कि मेरे को मार्केटिंग में कितना पैसा डालना है, कितना पैसा मैं इनपुट निकाल सकता हूँ एंड कौन सी प्रॉब्लम को मेरे को लोगों को सॉल्व करके देना है, एंड अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो लोग मुझे पैसे देने के लिए रेडी हो जाएंगे। सो हाँ, तुम लोगों को ये देखना पड़ेगा ब्रो, तुम लोग को समझना पड़ेगा एंड ये समझना एक दिन में पॉसिबल नहीं है। मैं तुम लोगों को सिर्फ गाइडेंस देने आया, मैं भी उसी पाथ पर चल रहा हूँ, तुम लोगों को भी उसी पाथ पर चलवाना चाह रहा हूँ कि ब्रो यू हैव टू थिंक इट ट्वाइस, थिंक इट थ्राइस। सोचते रहो बस, एंड सोचते मत रहो बस। ये भी एक पॉइंट है कि ब्रो सोचते रहोगे तो एक्शन नहीं ले पाओगे। सोचो और एक्शन लो। जिस दिन सोचने के साथ साथ एक्शन लेना चालू कर दिया और फेल होना चालू कर दिया तुम लोगों ने, समझ लेना तुम्हारी ग्रोथ चालू हो चुकी है। कैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चालू होगी वो मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि फेलियर वो चीज़ सिखा देती है ना जिसकी कोई हद नहीं है। एंड अगर तुम लोगों ने फेलियर से सीखना चालू कर दिया, मैं डेफिनेटली लिख के दे सकता हूँ एक पेपर पे कि ब्रो यू कैन लाइक फोड़ के रख दो मार्केट में, फोड़ के पैसा कमाओगे। सीधी सिंपल बात है। अभी मैं देखता हूँ ना अपने आसपास कि यार बहुत सारे लोग गरीब है, पैसे नहीं है उनके पास, बट वो मेहनती बहुत ज़्यादा है। एंड ऐसे बहुत सारे लोग देखता हूँ जिनके पास पैसा है, लिटरली पैसा है, उतना नहीं है लेकिन वो उसको गंवाने पे तुले हुए हैं। लाइक मेरे जैसे मिडिल क्लास है लेकिन उसको वो गंवाने पे तुले हुए। महंगा सा फ़ोन ले लेंगे, महंगी सी गाड़ी ले लेंगे, EMI पे ही क्यों ना लियो या फिर फुल पेमेंट दे के ही क्यों ना लियो, क्या चाहे उनकी चड्डियाँ ही क्यों ना बिक जाए, तब भी वो फ़ोन ले लेंगे दिखाने के लिए ब्रो मैं अमीर हूँ एंड मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन असल में उनके पास वो कभी पैसा रहेगा नहीं। तुम लोग सोचो ना, तुम्हारे बैंक अकाउंट में एक पैसा पड़ा हुआ है, तुम लोग उसमें से जितना मर्जी निकाल सकते हो वो ख़त्म नहीं हो रहा है। एंड दूसरी तरफ सोचो तुम्हारे बैंक में सिर्फ 1-2 लाख रुपए पड़े हुए, तुम लोग उसको भी खर्च कर दे रहे हो। किस माइंडसेट में ज़्यादा फ़र्क है? पैसे से पैसा बनाने में या जो पैसा पड़ा हुआ है उसको बेफालतू में खर्च कर देने में, अमीरियत दिखाने में अपनी। और मैं समझ सकता हूँ यार, ये माइंडसेट हमारे कोर में जाके बैठा हुआ है। वो अपना एंशिएंट टाइम था ना कि ब्रो सब कुछ हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, अपने आप सब चीज़ें बेटर तरीके से होने लगेंगी। ऐसी टाइप में मूवीज़ भी प्रमोट होती है कि ब्रो हम लोग गरीब हैं, ऐसे ही माइंडसेट लेके चलेंगे एंड गरीबियत ही आगे बढ़ेगी एंड बुरे लोग आएंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा वो हमें टॉर्चर करेंगे। दैट्स थिंग्स गॉना नॉट वर्क इन दैट टाइम। ऐसे टाइम की चीज़ें वर्क नहीं करती। क्या अंबानी साहब बुरे हैं? क्या होंगे अंदर से, बट दिखते कैसे? सब कुछ कैसे करते? बेटर तरीके से कर पाते ना, बिकॉज ऑफ हिस माइंडसेट। एंड अगर वो माइंडसेट मिल गया किसी को, सो उसके लिए जीवन बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। क्रेजी तभी होगा जब वो वर्क कर पाएगा। सो यू हैव टू थिंक कि ब्रो कैसे करनी है चीज़ें, एंड बेटर तरीके से चीज़ें तभी हो पाएंगी जब तुम एक्शंस लेना चालू करोगे। एट द एंड मैं उसी कंक्लूजन पे आ जाता हूँ। अब फुल पाथ भी हो सकता है कि ब्रो किसी और को कोई पाथ है कि उसने कुछ पर्टिकुलर फील्ड पकड़ लिया एंड इस पर काम कर रहा है। किसी का कुछ डिफरेंट पाथ भी हो सकता है कि ब्रो उसको पता नहीं है उसको से किस फील्ड में वर्क करना है। सो वो डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स में वर्क करता ही रहता है जब तक उसे उसका कोर पैशन नहीं मिल जाता है। मेरा टाइप ऑफ बंदा है वो, थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट माइंडसेट लेके चलता है एंड लोग उसे थोड़े कभी कभार पागल भी बोल देते हैं। मैं कह सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ उन चीज़ों को, कह नहीं सकता हूँ, कभी कभार गलत बोल देता हूँ मैं। सो हाँ, यू हैव इट, थिंक इट, एंड उसके लिए तुम्हें वर्क करते रहना हो। करो, वर्क करो, इम्प्रूव करो एंड साथ ही साथ अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो सो मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि ब्रो इतना ज़्यादा किसी का भी वो स्क्रीन ऑन टाइम नहीं होगा, इतने ज़्यादा वीडियोस कोई देखता नहीं होगा, वो भी इस अनएडिटेड रॉ वीडियो को। सो आई अप्रिशिएट यू एंड मेरे को तुम्हारे अंदर दिख रहा है कि ब्रो अगर तुम लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा तो हाँ तुम्हारे अंदर कुछ बात है
तुम लोग उन लुल्लू पंजू लोगों की तरह नहीं जो शुरू में ही छोड़ के भाग गए। तो करो, इम्प्रूव करो अपने आप को, अपने आसपास की चीज़ों को, और बदलने की सोचो, और साथ ही साथ एक्शंस लो। दैट्स इट ऑल अबाउट दैट वीडियो। बाकी मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और ज्ञान के साथ। बाय।